Hello students, this is our fifth and last video of the fourth chapter of subject science, naming understanding birds. In the last video, we have learned about different kinds of class of different birds. That is, we know the different kinds of birds possess different kinds of claws depending on their living condition. And in this video, we are going to consult about nesting habits of the birds. Nesting habits means to make their nest. We know the birds need nest to live, and nest is the home of the birds. So in this video, we have the consultation about the nesting habits of the bird. So let's start our today's topic. पिछले वीडियो में हम आपको अलग अलग पक्षियों के जो अलग अलग क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, उसके विषय में बताए थे। उस विषय पर हम चर्चा किए थे। और इस वीडियो में जो है जो अलग अलग प्रकार के बर्ड होते हैं, पक्षी होते हैं, उनकी नेस्टिंग हैबिट्स यानी जो घोंसला वो बनाते हैं, वो घोंसला बनाने की उनकी हैबिट क्या होती है, उनका तरीका क्या होता है, उनकी आदत क्या होती है, उसके विषय में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अपना टॉपिक nesting habits of birds। देखते हैं, birds are the only animals which build their own nest। यानी बर्ड, पक्षी, बर्ड जो है वो केवल पक्षी ही, बर्ड्स ही ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना नेस्ट, अपना घोंसला खुद बनाते हैं। जैसे जो डॉग्स हैं या टाइगर्स हैं, ये सब कभी अपना घर खुद नहीं बनाते हैं कि नहीं। ये किसी गुफा में या किसी बने हुए घर में या कहीं भी रहते हैं, लेकिन ये अपना घर खुद नहीं बनाते। लेकिन बर्ड्स यानी पक्षी ही ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपना घर खुद ही बनाते हैं। दे बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स। ये अंडों को सेने के लिए नेस्ट यानी घोंसलों को बनाते हैं। कहने का मतलब ये घोंसलों का निर्माण अपने अंडों को ले करने के लिए, अपने अंडों को सेने के लिए करते हैं। दे बिल्ड देयर नेस्ट इन सेफ एंड हिडन प्लेस लाइक रूफटॉप्स, सीलिंग फैंस, ओल्ड बिल्डिंग्स, पोल्स, हॉलोज ऑफ ट्रीज एंड इन बुशेस। यानी ये अपना जो नेस्ट है, अपना घोंसला है, वो सुरक्षित और छिपे हुए स्थानों पर बनाते हैं। जैसे कि रूफटॉप्स, छत के कोई कोने की जगह हो गई, ऊपर की जगह, सेलिंग फैंस जो छत के पंखे हो गए वहां पर उसके कोने में, और ओल्ड बिल्डिंग्स जो पुरानी इमारतें होती हैं, पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें, पोल्स, हॉलोज ऑफ ट्रीज एंड इन बुशेस। यानी पोल्स में, खंभे में, जो बड़े बड़े खंभे होते हैं ऊंचे ऊंचे, वहां पर, या जो ट्री होते हैं, खोखले पेड़, उनके खोखली जगहों पर और झाड़ियों में ये अपने घोंसले को बनाते हैं। कहने का मतलब जो बर्ड्स हैं अपने घोंसलों को सुरक्षित रखने के लिए पहले ही उसके लोकेशन को, उस स्थान को देख लेते हैं और तभी वहां पे अपना नेस्ट बनाते हैं। तो यही बताया गया है, जो बर्ड्स हैं ये अपना घोंसला सुरक्षित और छिपे हुए स्थानों जैसे कि सेलिंग फैंस पर या रूफ टॉप्स पर या बुशेस में, ओल्ड बिल्डिंग्स में बनाते हैं। डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट। यानी अलग अलग प्रकार के पक्षी, अलग अलग प्रकार के घोंसले बनाते हैं। जितने पक्षी होंगे उनके घोंसला बनाने का जो वे होगा वो कुछ अलग होगा। The nest differ in shape, size, location and in the materials used to build them। यानी जो नेस्ट होते हैं वो कई प्रकार से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जो अलग अलग पक्षी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं वो एक दूसरे से क्या है, सेम नहीं होते ना, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, विभिन्न होते हैं। जैसे शेप, इन शेप यानी उनका शेप, उनका आकार, उनकी आकृति अलग हो सकती है। साइज, उनका आकार अलग हो सकता है। लोकेशन, उनका स्थान, जिस स्थान पर वो बनाया गया है घोंसला,
वो अलग हो सकता है, या उस घोंसले को बनाने में जो सामान यूज किए गए, जो मटेरियल यूज किए गए, वो डिफरेंट हो सकते हैं। कहने का मतलब अलग अलग पक्षियों द्वारा बनाया गया घोंसला या तो साइज में या फिर शेप में या उनके बनाए गए स्थान लोकेशन में या फिर जो घोंसला बनाने के लिए सामान यूज हुआ, इन सब चीजों में ये घोंसले एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। वीवर बर्ड, तो आइए हम जानते हैं वीवर बर्ड अपना घोंसला कैसे बनाते हैं। अ वीवर बर्ड बिल्ड्स अ डीप कप शेप्ड नेस्ट, यानी जो वीवर बर्ड होता है वो कप के आकार का गहरा घोंसला बनाता है। उसका जो घोंसला आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैसा है, यहाँ पर देखिए वीवर बर्ड जो है ये अपना घोंसला कैसा बना है, कप के आकार का, ना उल्टा कप देखिए दिखाई दे रहे हैं, ये कप के आकार का अपना घोंसला जो है, ये गौरैया है एक्चुअली, कप के आकार का अपना घोंसला जो है ये बनाते हैं। और ये घोंसले क्या होते हैं, डीप होते हैं, गहरे होते हैं। इट इज मेड ऑफ ट्विग्स, स्ट्रॉ एंड ग्रास एंड एक्ट्स लाइक अ क्रेडल फॉर द यंग वंस। तो ये जो घोंसले होते हैं ये ट्विग्स, तिनकों से, स्ट्रॉ, छोटे छोटे तिनकों से या दूबों से या घासों से बने होते हैं, और ये जो है छोटे बच्चों के लिए एक पालने की तरह कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये जो वीवर बर्ड्स हैं ये अपने घोंसले दूब से या तिनकों से या घासों से बनाते हैं, और ये जो घोंसले बने होते हैं ये छोटे बच्चे के लिए घर के साथ साथ एक पालने का कार्य भी करते हैं। The nest is deep enough to prevent the baby birds from falling, यानी जो बर्ड, ये जो नेस्ट होते हैं वीवर बर्ड के वो काफी गहरे होते हैं ताकि जो उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उसमें से ना गिरें। ये जो कप शेप्ड घोंसले होते हैं इनकी गहराई काफी ज्यादा होती है और इसमें जो बच्चे होते हैं पक्षी के, बर्ड के, वो गिरते नहीं हैं। तो वही बताया गया कि पक्षियों को गिरने से रोकने के लिए इन जो नेस्ट हैं उनकी गहराई काफी अधिक होती है। द बर्ड एंटर्स द नेस्ट थ्रू अ टनल लाइक ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट। टनल मीन्स होता है छोटी सी सुरंग या गुफा, तो टनल मीन्स हम सुरंग समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो बर्ड है वो अपने नेस्ट में, अपने घोंसले में एक सुरंग की तरह, घोंसले के नीचे पे, अब देखिए घोंसला इसके नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर जो नेस्ट है उसके नीचे वाले भाग पर एक टनल की तरह, सुरंग की तरह एक द्वार होता है, ओपनिंग होती है, और उसी के थ्रू, उसी के माध्यम से पक्षी अपने घोंसले में पहुंचता है, उसमें एंटर करता है, उसमें प्रवेश करता है। यानी ये जो वीवर बर्ड है ये कप शेप्ड जो है अपना घोंसला बनाता है, अपना नेस्ट, और ये जो नेस्ट होते हैं इनकी गहराई काफी अधिक होती है ताकि बच्चे उसमें से गिरे ना, और ये जो है इस बर्ड के नीचे एक टनल लाइक ओपनिंग पाई जाती है और इसी सुरंग जैसे द्वार से यह पक्षी अपने घोंसले में प्रवेश करता है। टेलर बर्ड, टेलर में होता है दर्जी, दर्जी क्या करता है, सीता है कोई सामान। तो साधारण सी बात है कि टेलर बर्ड जो है वो अपने घोंसले को क्या करेगा, सिएगा, उसे सी कर बनाएगा। किस चीज से सिएगा, या तो ऊन से सिएगा या तो फिर धागे से सिएगा, ठीक है। तो टेलर बर्ड जैसा कि इसका नाम है ये अपना घोंसला किस चीज से बनाएगा, अपने घोंसले को पत्तियों को सी करके बनाएगा। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। एज द नेम सजेस्ट, टेलर बर्ड सीव्स लीव्स टुगेदर टू मेक इट्स नेस्ट। जैसा कि इस पक्षी का नाम है, जैसा इस पक्षी का नाम सुझाया गया है, टेलर बर्ड ये जो है पत्तियों को आपस में एक साथ सी करके अपना घोंसला बनाता है। यानी कई पत्तियों को ये लेगा, उन्हें आपस में सिएगा और तब जाके अपना घोंसला बनाएगा। इट डज सो विथ इट्स निडल लाइक बीक यूजिंग थ्रेड और वूल। तो यह जो है ऐसा किस तरह करता है, यानी पत्तियों को सीता कैसे है। अब इसके पास कोई सुई वगैरह था नहीं सीने के लिए, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि यह अपने घोंसलों को सीने का कार्य ऊन या धागों की सहायता से अपनी सुई जैसी चोंच से करता है। इसकी चोंच जो है वो कैसी होती है, देखिए ये एकदम महीन सी है ना, ये
इसकी चोंच कैसी है, सुई जैसी होती है ना। वही बताया गया है कि इन पत्तियों को आपस में सीने के लिए ये अपनी सुई जैसी चोंच और धागों या ऊन का प्रयोग करता है। धागे या ऊन ये यहाँ वहां से एकत्र कर लेता है और फिर उसे अपनी चोंच से सी देता है। द बर्ड कीप्स हेयर, wool, grass and cotton in the nest to make it warm and comfortable। यानी ये जो पक्षी होता है टेलर बर्ड, ये अपने घोंसले को आरामदायक, सुविधाजनक और गर्म रखने के लिए उसमें हेयर यानी बाल, ऊल यानी ऊन, ग्रास मीन्स घास और कॉटन मीन्स रुई, तो अपने घोंसले को आरामदायक और गर्म बनाने के लिए यह पक्षी अपने घोंसले में ऊन को या बालों को या घासों अथवा रुई को उसमें रखता है। आगे चलते हैं। वुड पिकर। वुड पिकर, a woodpecker drills a hole into the tree trunk using its strong and hard beak। यानी जो वुडपिकर बर्ड होता है वो drills a hole into the tree trunk using its strong and hard beak। यानी जो वुडपिकर होता है ये अपनी मजबूत और कठोर चोंच का प्रयोग करके, ठीक है, ये ट्रीज में जो ट्रीज होते हैं उनके तने में ये छेद करता है। यानी आप देख सकते हैं वुडपिकर है, इसकी जो चोंच ये कैसी होती है, यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, ट्री में छेद कर रहा है ना। आप देख सकते हैं वुडपिकर है ये अपनी चोंच का प्रयोग करके इसमें छेद कर रहा है। उनकी चोंच चलाने की रफ्तार जो है, छेद करने की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज होती है उसे हम और आज सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ये जो है 1 सेकेंड में तकरीबन 10 से 12 बार तक अपनी चोंच को इस पे मार सकता है, केवल 1 सेकेंड में। ठीक है, तो वही बताया गया है कि जो वुडपिकर होता है ये अपनी कठोर और मजबूत चोंच का प्रयोग करके जो पेड़ होते हैं उनके तनों में छेद करता है, उनमें सुराख करता है। इट यूजेज द होल एज अ नेस्ट, और फिर इस तरह जो सुराख बन जाता है पेड़ के तने में उसका प्रयोग यह वुडपिकर एक घोंसले की तरह करता है, यानी उसी होल में रहता है। The woodpecker makes its nest cozy and warm by lining fine chips of wood। यानी जो वुडपिकर होता है ये अपने नेस्ट को कॉजी एंड वार्म रखने के लिए, कॉजी मीन्स आरामदायक और वार्म मीन्स गर्म, तो वुडपिकर जो है ये अपने घोंसले को, यानी जो छेद उसने किया है, जो सुराख उसने किया है, उसे गर्म और आरामदायक बनाने के लिए उसके चारों ओर जो है लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े, जिसे हम चैली कहते हैं अपनी भाषा में, तो लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े, महीन महीन टुकड़े ये क्या करता है, लाइन से उस होल के चारों ओर लगा देता है, जिससे कि इसका घोंसला जो है वो आरामदायक और गर्म बना रहता है। आगे पेंगुइन। पेंगुइन आप देख सकते हैं, पेंगुइन मेक नेस्ट आउट ऑफ पेबल्स, दे मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड। यानी जो पेंगुइन होते हैं ये अपना नेस्ट, अपने घोंसले वो क्या करते हैं, कंकड़ों से दूर बनाते हैं, कंकड़ों के बाहर बनाते हैं। पेबल्स मीन्स ये जहाँ पे रहते हैं बर्फ के पास, ठीक है, ये अंदर रहते हैं वहां पे ना, तो उसके बाहर ही अपने घोंसले को बनाते हैं। यानी जो कंकड़ नुमा स्थान होते हैं, जो पेबल्स होते हैं, ये अपने घोंसलों को उन पेबल्स से बाहर, उनसे दूर बनाते हैं। दे मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड, ये अपना नेस्ट, अपना घोंसला ग्राउंड पर बनाते हैं। ठीक है, जैसे एक पक्षी है, पेंगुइन है, ठीक है, तो ये अपना घोंसला बनाने के लिए देखिए कुछ चीजों का प्रयोग कर रहा है। यहाँ देखिए यहाँ से चीजें उठाकर ले जा रहा है कि नहीं। तो वही बताया गया कि जो पेंगुइन है, यहाँ पर भी देखिए आप देख सकते हैं, पेंगुइन अपना घोंसला कंकड़ों पत्थरों से दूर बनाते हैं, पेबल से दूर बनाते हैं, और ये अपना घोंसला ग्राउंड यानी मैदान पर बनाते हैं। नेक्स्ट
Kingfisher. A kingfisher digs a long tunnel on the bank of a pond on river. बैंक मीन्स होता है किनारा, ठीक है। तो किंगफिशर जो होता है वो किसी नदी या तालाब के किनारों पर एक जो है लंबी सुरंग खोदता है। लंबी सुरंग, लॉन्ग टनल, ठीक है। जैसे अगर कोई यहाँ पे आप देख सकते हैं तालाब के किनारे की मिट्टी और इसमें क्या किया है, टनल बनाया ना, छेद बनाया ना, तो उसी सुराग को हम टनल कहते हैं। तो वही बताया गया है कि जो किंगफिशर बर्ड होता है, किंगफिशर पक्षी जो होता है वो तालाब या नदी के किनारे, वहां की भूमि जो है वो गीली होती है कुछ, तो वहां पर जो है ये काफी लंबी टनल, काफी लंबी सुरंग खोदता है। इट मेक्स इट नेस्ट अ कॉजी बेड बाय स्प्रेडिंग फिश बोन्स ऑन इट। अब देखिए इसकी एक विशेषता है जो बताई गई है कि ये जो है अपने नेस्ट को क्या है, अपने नेस्ट में एक आरामदायक बेड बनाने के लिए मछलियों की हड्डियों को ले जाकर वहां पे क्या करता है, बिछा देता है। यानी ये जो सुरंग बनाया होता है ये मछलियों की हड्डियों को, उनके बोन्स को ले जाकर वहां पर बिछाकर अपने लिए एक आरामदायक बेड तैयार करता है। एंड नेक्स्ट, स्पैरो एंड पीजन, यानी गौरैया और कबूतर, इनके नेस्ट कैसे होते हैं, हाउ डू दे मेक देयर नेस्ट। आइए इसके विषय में हम जानते हैं। दे मेक देयर नेस्ट इन एनी नूक और कॉर्नर ऑफ हाउस एंड बिल्डिंग्स। यानी जो गौरैया और कबूतर होते हैं ये अपने घोंसले किसी घर या किसी इमारत के कोने में अपने घोंसलों को ये बनाते हैं। दे लाइक टू लिव क्लोज टू ह्यूमन बींग्स। देखिए जो एनिमल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इसे बताने से पहले हम उसके विषय में चर्चा करना चाहेंगे। एक होते हैं ह्यूमन फ्रेंडली, यानी जो मानवों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, उनके आसपास रहते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं जो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होते हैं, ठीक है, नॉन ह्यूमन फ्रेंडली, जो आदमियों से, ह्यूमन से दूर रहते हैं। तो गौरैया और पीजन कैसे पक्षी हैं, ये सब जो है आदमियों के पास रहने वाले, हम ह्यूमंस के पास रहने वाले बर्ड होते हैं। तो यही बताया गया है कि दे लाइक टू लिव क्लोज टू ह्यूमन बीइंग्स, यानी जो गौरैया या पीजन कबूतर होते हैं ये हम ह्यूमंस के पास रहना, हमारे क्लोज रहना पसंद करते हैं और इस तरह ये अपने घोंसलों को घरों या इमारतों के किसी कोने में बनाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, इसे ध्यान से समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।